3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में एक लड़की का जन्म होता है जो आगे चलकर इस देश की पहली महिला टीचर बनती है। मैं बात कर रहा हूं समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की। पिछले सप्ताह पूरे देश ने उनका जन्मदिन मनाया और लड़कियों के लिए किए गए उनके कामों को सराहा। बेशक सावित्रीबाई फुले ने देश की लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर वो ना होती तो शायद लड़कियों की पढ़ाई के बारे में कोई बात तक नहीं करता। लेकिन सावित्रीबाई फुले के इस काम में बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने उनको इस काम में सहयोग किया था, जिससे शायद इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्हीं में से एक नाम है फातिमा शेख का। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इनका नाम 9 जनवरी 2022 से पहले तक शायद ही सुना होगा, क्योंकि जब फातिमा शेख को उनके 191वें बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने अपने डूडल में जगह दी, तब लोगों का ध्यान उस ओर गया कि आखिर ये फातिमा शेख कौन है, और फिर लोगों ने उन्हें गूगल पर सर्च करना शुरू किया। आज 9 जनवरी है और ठीक आज से 193 साल पहले 9 जनवरी 1831 को फातिमा शेख का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। फातिमा शेख को पहली मुस्लिम महिला टीचर के रूप में जाना जाता है। जब सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रही थीं और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की योजना बना रही थी, तभी उनका साथ देने फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख सामने आते हैं और फिर शुरू होता है लड़कियों की पढ़ाई का सिलसिला। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए फातिमा शेख ने टीचर बनने की ट्रेनिंग भी ली और लोगों को मोटिवेट किया लड़कियों को पढ़ाने के लिए। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलने लगीं और लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दलित और महिलाओं के शिक्षा पर बात करना शुरू कर रहे थे, तो उनके इस काम से नाराज़ होकर उनके परिवार वालों ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब दोनों पति पत्नी को फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने अपने घर में जगह दी थी और फिर उन्होंने ही अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने की बात भी की। ऐसा कहा जाता है कि फातिमा शेख का ही वो घर था जहां से लड़कियों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर साल 1848 में फातिमा शेख के घर पर ही लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला गया। लेकिन अफसोस कि जहां इतिहास के पन्नों में सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले के कामों को सराहा गया, वहीं फातिमा शेख को गुमनामी की चादर में लपेटकर किसी कोने में छोड़ दिया गया और फिर किसी ने उसे खोलने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन गूगल के उस डूडल ने एक बार फिर से तमाम इतिहासकारों और सरकारों की आंखें खोल दी हैं। इतिहासकार फातिमा शेख की कहानी को ढूंढने में लगे हैं, वहीं सरकारें अब बच्चों को फातिमा शेख की कहानी किताबों के ज़रिए बता रही है।